हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको अभिषेक शुक्ल द्वारा लिखा गया तुम्हारे जाने के बाद काव्य संग्रह सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता, जिसका शीर्षक है दो प्रेमियों का। दो प्रेमियों का शहर की भीड़ में चलते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना इस बात का प्रमाण है कि प्रेम सदैव लोक समाज से ऊपर है। दो प्रेमियों का एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना दुनिया को खूबसूरत बनाता है, न कि समाज को गंदा। इसी काव्य संग्रह की एक और कविता, जिसका शीर्षक है दुनिया का सबसे मजबूत आदमी। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि दुनिया का सबसे मजबूत आदमी कौन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। मैंने एक उदास पिता को घर के लिए खुशियाँ लाते देखा है। एक थकी हुई माँ को बड़ी फुर्ती से काम करते हुए देखा है। मैं मानता हूँ कि एक उदास और थका हुआ आदमी भी हो सकता है दुनिया का सबसे मजबूत आदमी। इसी काव्य संग्रह की एक और कविता है, जिसका शीर्षक है कुछ नहीं। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि कुछ नहीं में कितना कुछ शामिल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। इस बार मैं प्रेम पर कविता नहीं लिखूंगा। नदी, पहाड़, पुल, शहर पर भी नहीं। चिट्ठियों की बातें तो बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं चिड़िया या उसके घोंसले पर भी कुछ नहीं लिखूंगा। मैं इंसानियत के दर्शन भी नहीं लिखूंगा। जाति पाति ऊंच नीच के विषय में एकदम मौन रहूंगा। हार, अवहेलना, पीड़ा, निराशा भी नहीं शामिल रहेगी मेरी कविता में। दुखों को भी कोई स्थान नहीं दूंगा। मैं जीवन के आदर्शों पर भी एक शब्द नहीं लिखूंगा। असल में मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ नहीं दुनिया की सबसे गूढ़ कविता है, और कुछ न लिखकर भी लिखी जा सकती है एक कविता। इसी काव्य संग्रह की एक और कविता है, जिसका शीर्षक है दुखों की चादर। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। जब मेरे सुख उदासियों से ठिठुरने लगते हैं, तब मैं उन्हें उड़ा देता हूँ अपने दुखों की चादर, और बचा लेता हूँ अपने सुखों को ठिठुर कर मर जाने से। तुम मेरा यकीन करना, जिस दिन तुम्हारे दुख तुम्हारे सुखों को पोसने लगेंगे, तुम दुनिया जीत जाओगे। इसी काव्य संग्रह की एक और कविता है, जिसका शीर्षक है मेरी उंगलियों के निशान। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बताना चाहा है कि हमें इतना भी कठोर नहीं होना चाहिए कि हम कोमलता ग्रहण न कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। मैंने दुनिया को कभी इतनी मजबूती से नहीं पकड़ा कि मेरे हाथों में मुरझा जाए एक फूल। कभी इतना धीरे भी नहीं पकड़ा कि मेरे हाथों से छूट जाए पतंग की डोर। मैं चाहता हूँ दुनिया मेरे हाथों की गर्माहट महसूस करे, मेरी उंगलियों के निशान नहीं। खोए हुए किरदार। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि कुछ कहानियों के किरदार कभी ख़त्म नहीं होते, बल्कि वो खो जाते हैं और हम उनकी तलाश में ज़िंदगी भर भटकते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उनके किरदार कभी मरते ही नहीं, बस वो खो जाते हैं और हम भटकते रहते हैं उनकी तलाश में ताउम्र। इसी काव्य संग्रह की एक और कविता है, जिसका शीर्षक है प्रेम और पहाड़। इसी कविता के माध्यम से कवि ने प्रेम को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। जिन्हें जीवन में प्रेम मिला वे समंदर हुए, जिन्हें नहीं मिला प्रेम वे हुए पहाड़। त्रासदी यह है कि हमने पहाड़ों को बस कठोर समझा, जबकि उन्हें समझा जाना चाहिए था प्रेम में प्रतीक्षारत कोमल हृदय, जिन्होंने बह जाने दिया नदियों को चुपचाप।